हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पेंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑपरेशनल कैलकुलेशंस। हमने पिछली वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना सीखा था और अब इसके अंदर हम ऑपरेशनल कैलकुलेशंस पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है? ओके गाइज, व्हेन द टू और मोर डिजिट्स आर added or subtracted, the result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original numbers. Guys, इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिए 6.611, 5.234, 2.021। इसको आप सिंपली ऐड करेंगे तो आपका एक्चुअल सम क्या आएगा? 13.866। और बट जो हमारा रिपोर्टेड सम हुआ वो भी 13.866 हुआ। अब गाइज इसको समझते हैं, उसके बाद आपको मैं दोबारा इसको दोबारा समझेंगे गाइज। ईच नंबर हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। गाइज हर तीनों नंबर में आप देखिए डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो द आंसर हैज टू बी रिपोर्टेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द टर्म्स इज 4 बट द रिजल्ट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइज ये जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा पढ़ा था, इसका मतलब ये था कि जब भी हम सम करेंगे किन्हीं भी नंबर का और जो हमारा रिपोर्टेड सम होगा, जैसे कि मान लीजिए इसमें 5.234 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते, 5.23 होता, तो रिपोर्टेड सम हमारा 13.86 होता। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 5.2 होता तो हमारा रिपोर्टेड सम 13.8 होता। गाइज इसका मतलब ये है कि जब भी हम किन्हीं भी नंबर का सम कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक नंबर का पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है या डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हैं वो किसी न किसी नंबर में कम होंगे, तो उतने ही नंबर हमारे रिपोर्टेड सम में होना चाहिए पॉइंट के बाद या फिर डेसिमल के बाद। एक एग्जांपल से आपके और समझ में आएगा गाइस। आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, सेकंड एग्जांपल देखिए। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन करी है 19.26 11.02534। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्चुअल डिफरेंस गाइस क्या आएगा? 8.23466। बट गाइस आप यहाँ पे नोट करिए, जो हमारा रिपोर्टेड डिफरेंस है वो 8.23 है। क्यों गाइस? देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो हमारा जो रिपोर्टेड डिफरेंस होगा वो भी हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ही चलेगा। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जब भी जो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर पॉइंट के बाद तीनों नंबर के अंदर 3 डिजिट्स थी, तभी हमारे रिपोर्टेड सम में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी। अगर उनमें से किसी एक नंबर में पॉइंट के बाद 2 या 1 डिजिट होती तो हमारे रिपोर्टेड सम के अंदर भी पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट्स होती। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, हमने इसमें से इसको माइनस करा तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है। तो इनमें से कम किस में? फर्स्ट वाले में, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, इसके अंदर कम है डिजिट्स पॉइंट के बाद, तो हमारा जो रिपोर्टेड डिफरेंस होगा उसके अंदर भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स होंगी गाइज। ओके, और मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, मतलब 19.2 सिर्फ 1 डिजिट होती पॉइंट के बाद, तो हमारा जो रिपोर्टेड डिफरेंस होता उसका आंसर 8.2 होता, पॉइंट के बाद 1 ही लेते हैं। आई होप आपको गाइज ये समझ में आई हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है द फर्स्ट नंबर हैज 2 डेसिमल प्लेसेस एंड द सेकंड हैज 5 डेसिमल प्लेसेस, सो द आंसर इज रिपोर्टेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। ओके गाइज, मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। जिन भी नंबर का हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर रहे हैं तो उनमें से आप देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं और रिपोर्टेड डिफरेंस को देखिए। जिस नंबर का पॉइंट के बाद जितने कम डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स हम रिपोर्टेड डिफरेंस में या रिपोर्टेड
सम में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डिजिट के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जो हमारा रिपोर्टेड डिफरेंस हुआ वहां पर ही पॉइंट के बाद 2 होंगे। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो गाइस। अब बात करते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन दिस ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द मेजरमेंट विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइस इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 14.1012 को हमने मल्टीप्लाई करा 1.21 से, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा गाइस वो होगा 49.62452। बट गाइस आप फर्स्ट वाले में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, वो आपको मैं फाइंड करना सिखा चुका हूं गाइस, 5। और सेकंड वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। जो हमारा रिपोर्टेड प्रोडक्ट होगा गाइस उसके अंदर भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, तभी गाइस 49.6 हुआ है। यहाँ पर गाइस प्लस माइनस वाला कंसेप्ट नहीं है। प्लस माइनस में कैसा था कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं तो उसमें आप देखिए पॉइंट के बाद जितनी कम डिजिट्स होंगी हम रिपोर्टेड सम के अंदर भी पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट्स रखेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का है कि जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से किसी एक की सिग्निफिकेंट फिगर कम होगी, तो रिपोर्टेड प्रोडक्ट होगा उसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही होनी चाहिए। यहाँ पर गाइस यही लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाइल द सेकंड टर्म हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो द रिजल्ट कैन हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमारा रिपोर्टेड प्रोडक्ट होगा या फिर रिजल्ट होगा उसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर गाइस कितनी होंगी, 3। तभी हमने 49.6 लिया है। गाइज मान लीजिए अगर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 की जगह 4 होती तो यहाँ पर हम 49.6 की जगह 49.62 लिखते हैं गाइज, क्योंकि फिर ये भी 4 हो जाती सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब ये आगे चलते हैं सेकंड वाले पे गाइज। द प्रेजेंस ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स इन एन एक्सप्रेशन डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर बिकॉज एग्जैक्ट नंबर्स हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं 1, 2, 3, 10, 100 उनकी इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो गाइस जैसे एक एग्जांपल लीजिए यहाँ पर आप 4.28 इंटू 0.146 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.0418 इज इक्वल्स टू 44.84784। गाइज आप यहाँ पे 3 को भी हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है गाइज, 3। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर गाइज 3, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर गाइज 3 और 3 की इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। आपने इसको मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा तो आपका रिजल्ट ये आता है, आपका आंसर ये आता है। बट इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा 44.8। ऐसा क्यों गाइज, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिग्निफिकेंट फिगर सबकी 3 है, तो करेक्ट आंसर जो होगा उसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर गाइज 3 होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर इनकी 4 होती तो यहाँ पर 44.8 की जगह 44.84 लिखते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो जो मैंने आपको समझाया गाइज। अब आगे चलते हैं। अब गाइज इससे रिलेटेड करेंगे एक क्वेश्चन। ओके, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। सब स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई भी गैप नहीं है गाइज। क्वेश्चन करते हैं आप, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो बताना है हमें गाइज। फर्स्ट पार्ट करते हैं, 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइडेड बाय 0.5785। तो गाइज इसका आंसर देखिए आप, लीस्ट प्रेसाइज नंबर ऑफ द कैलकुलेशन इज 0.112। यहाँ पर लीस्ट प्रेसाइज नंबर कौन सा है गाइज, 0.112। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द लीस्ट प्रेसाइज नंबर इज इक्वल टू 3। गाइज जब भी ऐसी कैलकुलेशन हो आप देखिए कि लीस्ट प्रेसाइज नंबर कौन सा है, इस केस के अंदर 0.112 है, तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर इसकी होगी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारी गाइज लास्ट आंसर की होगी या फिर फाइनल प्रोडक्ट की होगी। ओके गाइज, अब सेकंड वाले में देखते हैं, इसके अंदर द लीस्ट प्रेसाइज कौन सा है, 5.364। ओके गाइज, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर गाइज 4 ही होगी। देखिए आप इसका आंसर पढ़िए आप लीस्ट प्रेसाइज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू 5.364। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 5.364 इज इक्वल्स टू 4। इसमें से लीस्ट प्रेसाइज नंबर हमारा 5.364 था, तो और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितने गाइज 4। जो हमारा आंसर होगा उसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर गाइज 4 ही होंगी।
अब बात करते हैं थर्ड वाले की, 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। बट अगर गाइज यहाँ पर देखिए इसकी 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी 4 है और इसकी 3 है। देखिए सिंस द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ईच टर्म इज 4, बट अगर हम बात करें डेसिमल के बाद सब तीनों के अंदर 4 हैं। अगर हम डेसिमल के बाद देखें तो 4 डिजिट है, 0125, 7864, 0215। अगर हम डेसिमल के बाद देखें तीनों नंबर में 4 डिजिट्स हैं गाइज, तो इसका मतलब ये है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी सिग्निफिकेंट फिगर गाइज 4 होंगी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर इज ऑल्सो 4। गाइज मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों केस में हम देखेंगे लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है। इस केस के अंदर ये था और इस केस के अंदर ये था। जो सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट प्रिसाइज नंबर की होगी वही हमारे फाइनल रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर होगी। और गाइस अब बात कर लेते हैं प्लस की, तो हम प्लस में देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है। तो पॉइंट के बाद आप देखेंगे तीनों में 4 है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर भी गाइस 4 ही होगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हमने किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करा है आपके ये भी समझ में आया हो। और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे सेंड करिए। इस वीडियो में इतना ही और मिलता है अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।